जहाँ के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ कलीम पठान जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से कुर्बानी के लिए यहाँ इंतज़ामात किए गए हैं और बकरे जो है वो 5 जून को आने वाले हैं। तो कैसा पूरा इंतज़ाम किया है और क्या तैयारियाँ अब तक की गई है और क्या इस सिलसिले में जो है बेदारी मुहिम चलाई गई है और जो यहाँ जो खरीदार आते हैं बकरों के लिए, जो खरीदारी करते हैं मुंबई शहर से पूरे तमाम लोग जो है देवनार का ही रुख करते हैं। तो ऐसे में क्या देवनार कुर्बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पूरी तैयारी की है जैसा हर साल करते हैं। बिल्कुल हमारी तरफ से 100% देने का हर बार हमारा प्रयत्न होता है, हमारा ट्राई होता है और उसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो इस बार भी इस साल की जो बकरी ईद है वो 17 जून में आने की संभावना है और 17, 18 और 19 ये 3 दिनों में कुर्बानी होती है। उस हिसाब से इस साल 5 तारीख से 5 जून से बकरे लेने का हमने इंतज़ाम कर रखा है और मवेशी भी उसी उसी तारीख से हमने लेने का इंतज़ाम कर रखा है। और जो जानवरों के लिए ये जो पूरा मार्केट होता है, ये पूरे 15 दिन का मार्केट होता है और आखिर के 3 दिनों में ये जिसको हम बोलते हैं कि कुर्बानी होती है। उसके हिसाब से इसके लिए जो-जो ज़रूरतें हैं, जो-जो चीज़ें ज़रूरी है, जी, जैसे कि जानवरों के लिए रहने का इंतज़ाम, जी, जानवरों के खाने का इंतज़ाम, जी, जानवरों के ट्रीटमेंट का इंतज़ाम होता है। जी, उसके बाद अ, जो क्या बोलते हैं उसको सॉलिड वेस्ट जो क्रिएट होता जी, है जी, जी, हमारा इसके ज़रिए, जी, जी, वो उसको उठाने का भी इंतज़ाम। जी, ये सब इंतज़ामात हम करते हैं। इसके जी, बावजूद जो जानवरों की जो सिक्योरिटी होती है, जी, वो बहुत अहम है। जी, वो हम लोगों को पहले पहले कभी 4-5 साल पहले कभी ऐसी वारदातें हुआ करती थी कि जी। जानवर चोरी भी होता बकरे था, वगैरह चोरी के बकरा चोरी वाक़यात होता ज़्यादा था। होते जी, थे। जी। जी, जी, और बाकी उनके वैल्यूएबल चीज़ें हैं, वो भी चोरी हुआ जी, करते थे। बिल्कुल। तो अभी ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हमने थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू जी, कर जी, दिया है, जिससे कि हम लोग आने वाले व्यापारी को उसके जितने जानवर लेके आया, उसके हिसाब से उसको उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जी, उसको आई आई कार्ड मुहैया करवाते हैं जी, और उसका जो डिटेल्स है पूरे जानवरों का कितने लेके आया, क्या लेके आया, उसके जी, हिसाब से उनको एक रिसीट प्रोवाइड करते हैं, जिस जी, पे क्यूआर कोड लिखा होता जी, है। अभी इसकी वजह से इसका फ़ायदा ये होता है कि जब जानवर बाहर निकलता है, जी, तो वो बाहर निकलने वाला जानवर जो जो भी खरीदता है, मान लीजिए कि जो जेन्युइन खरीदार होता है, जी, उसके पास वो जो व्यापारी है, जैसे ही जानवर उसके पास से खरीदता है, उसके पास वो रिसीट उसके हाथ में थमाता है जी, और वो रिसीट जब वो गेट पे से जाता है, तो उसको स्कैन होके जाता है। जी, तो वो जेन्युइन है, इस तरीके का मैसेज है वो। जी, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती है मैच, तो जी, वो चीज़ जेन्युइन नहीं है, जी, ये मैसेज जाता है। जी, तो इसकी वजह से हमको देखने मिला है कि पिछले 3-4 सालों में जब से हमने ये यूज़ सिस्टम करना शुरू कर सिस्टम दिया है, बनाया है। सिस्टम जी। लेके आए, तब से बिल्कुल ज़ीरो वारदातें हैं, एयर टैगिंग चोरी के। एयर टैगिंग का भी हाँ, सिस्टम शुरू किया है, तो उसका क्या पूरा मामला है? अभी ये जो ईयर टैगिंग का जो मसला है, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन है ये पूरा, जी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सर्कुलर है। हुँ, उसके हिसाब से इसको हर जानवर जो है उसको ईयर टैग होना ज़रूरी है। हुँ, तो इस तरीके से ईयर टैग किए हुए जानवर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है। जी, उसी हिसाब से हमने उसका भी इंतज़ाम कर रखा है, जी। ताकि तो लोगों उसमें कोई को परेशानी नहीं आएगी जो जानवर के व्यापारी हैं? मुझे लगता है अभी ये फर्स्ट टाइम है, पहली साल है और वो भी कुर्बानी का माहौल है। जी, तो हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है जी, कि जो मान लीजिए कि पहले अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर एक 10-15 मिनट अगर लगते हैं उसको जी, ईयर टैग करके पूरा जी, प्रोसेस में जी, से बाहर आने के जी, लिए, तो हमने ये कोशिश की है कि वो कम से कम 5 मिनट में फटाफट बाहर निकले जी, जानवर, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। यानी कि नियमों का पालन भी करना है जी। हमको और कुर्बानी भी करना है, ये दोनों चीज़ें एक साथ करने के लिए हम पूरी तैयार नहीं, हैं। जानवरों की खरीदारी के लिए जो लोग आते हैं, हुँ। उनको जो है कूपन का सिलसिला भी रहता है, तो कूपन दिए जाते हैं, तो कूपन का मामला जो है वो कैसा रहेगा? वो मुफ़्त दिए जाएँगे या व्यापारी से लेना है या फिर बीएमसी इसके लिए इंतज़ाम नहीं, करेगी? पहली बात तो देखिए कि जहाँ तक बकरे का सवाल है, जी, वो तो बाहर जब जाता है वो फ्री फ्री जाता है, उसको जी, कोई कॉस्ट या कोई चार्ज नहीं होता जी, है। दूसरी बात, जब अभी कोई भैंसें जब खरीदी करने के लिए आते हैं कुर्बानी के लिए, जी, मैं वो जो खरीदार है उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा
जी, कि वो आप जब भैंस खरीदेंगे, जी, तभी वो ट्रेडर्स के पास से आपको सर्टिफ़िकेट लेना है, जी, जो सर्टिफ़िकेट्स के ऊपर क्यूआर कोड लगे हुए होते हैं, जी, वो सर्टिफ़िकेट्स आपके पास रखना है जी, और जानवर खरीद की रिसीट भी आपके पास रखना है। जी, और वो आप ही के पास रखना है एंड तक, जी। यानी कि जब यानी कुर्बानी जब के तक लिए जब उसकी आएँगे, कुर्बानी नहीं हो जाती तब तक हाँ, आपको रखना है। जब कुर्बानी के लिए आएँगे, जी, तो ये 2 डॉक्यूमेंट देख कर के ही आपका जो रिसीट है स्लॉटर का, कुर्बानी के स्लॉटर का, वो बनेगा। जी। उसके बगैर आपको वो फिर दिक्कतें आएगी, अगर ये सब चीज़ें नहीं रहेगी तो। कुर्बानी का अमल जो है पहले दिन से शुरू हो जाता है। ईद ईद कुर्बा से जो है ईद उल अज़हा के नमाज़ के बाद से ही कुर्बानी का अमल यहाँ शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या इंतज़ाम किए हैं? क्या ऐप आपने बनाए हैं? उस ऐप पर कैसे लोगों को जाना है? किस तरीके से जो है जी, सहूलत होगी जी, बताएँ? जी। हाँ, ये एक बहुत अच्छा अहम सवाल है, जिसके लिए हमने पिछले 2 साल से ही कोशिश कर रहे थे, कि हमने देखा है कि आखिरी के जो 3 दिन होते हैं, जैसे कि ई ई ईद ईद का दिन जो होता है, बहुत अहम होता है। जी, और ईद के दिन में हर कोई चाहता है कि हमारी कुर्बानी जल्द से जल्द हो जी, और जल्द से जल्द हम कुर्बानी का गोश्त लेकर के घर पे चले जाएँ। जी, अब इसमें होता ये है कि बहुत सारे सिटिज़न्स अपनी-अपनी गाड़ियाँ लेकर के अंदर आते हैं जी, और कुछ जो बिज़नेस करते हैं, इसमें रेंट वाले भी लोग होते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जी, वो लोग भी अंदर गाड़ियाँ लेकर के आते हैं। जी। अभी इस माहौल में थोड़ा-सा गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अंदर आने की वजह से लोग भी एक ही वक़्त अंदर आने की वजह से, यानी तो गुंजाइश फिर कम हो जाती है। थोड़ा-सा लोगों को थोड़ा-सा जी, क्या बोलते हैं ना कि थोड़ा-सा जी, जी, पिछले वक़्त परेशानियाँ में करना पड़ती हाँ, है। जी, ये इसका हल हमने थोड़ा-सा ढूँढ लिया है। जी, हम लोगों से अपील करते हैं, जो सिटीज़न से अपील करते हैं, जो भी कुर्बानी करना चाहते हैं, जी, कि वो हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, जी, जिसको आप माय बीएमसी ऐप में माय बीएमसी 24/7 ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और वो ऐप में आपको ये सुविधा दी गई है कि आपको कब स्लॉटर करना है, कौन से दिन करना है जी, और कौन से वक़्त पे करना है, आप जी। अपने अपने हिसाब से वो वक़्त का इस्तेमाल कर सकते अच्छा, हैं। वो चूज़ करके आप वो ऐप में अपना-अपना एक टाइम मुकर्रर करके, जी। आपका गाड़ी नंबर भी उसमें डालना है, आपका मोबाइल नंबर भी डालना है। ये सब रहेगा तो आपको आसानी से सब कुछ करने मिलेगा वहाँ पे, ऐसा हम हमारा मानना है। पुलिस से भी आपकी मीटिंग हुई, एडिशनल जी। कमिश्नर आए थे यहाँ महेश पाटिल जी, उनसे भी बातचीत हुई, तमाम जी। आपने दौरा कर लिया है। तो जी। क्या पूरे सिक्योरिटी इंतज़ामात को लेके क्या चर्चा हुआ? जी, उन्होंने पूरा जायज़ा किया, पूरे किस तरीके से हमने जानवर लेने का इंतज़ाम किया है, जी, जानवर कहाँ रहेंगे, जी, जानवर क्या खाएँगे-पिएँगे, इस तरीके का। और उसके बाद जो कुर्बानी का क्या इंतज़ाम किया है आपने, जी, उसका भी उन्होंने जायज़ा लिया। जी, और ये तमाम चीज़ें देख कर के उन्होंने मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हमको जी, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी। और कुछ उसके हिसाब से हम लोग उसका पूरा इंतज़ाम करेंगे। ये थे पठान जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से कुर्बानी के लिए मुकम्मल इंतज़ामात यहाँ किए गए हैं। जानवर की आमद के लिए भी जो है मुकम्मल तैयारियाँ हो चुकी हैं। 5 जून से यहाँ जानवर आ जाएँगे और जो है मवेशियों के लिए जो डॉक्टर्स से लेकर दूसरे ज़रूरी इंतज़ामात भी किए गए हैं और मुसलमानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ यहाँ पेश नहीं आएगी, इस तरह का दावा पठान जी ने किया है। जहाँ का इंसाफ की ख़ास रिपोर्ट।